Good morning, students. How are you? I hope you are keeping well at your homes. Okay, घर पे रहिए और अपनी स्टडी को ऐसे ही रेगुलर कंटिन्यू रखिए. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, in today's class we again discuss about reconstitution of partition form, जिसमें हमने जो टॉपिक अपना स्टार्ट किया था एडमिशन से पहले का हम टॉपिक लेके चल रहे हैं. थोड़ा सा एक बेस है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टिसिप फॉर्म का, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the exiting partners. Okay, जिसमें पहला टॉपिक हमने कल के वीडियो में क्लियर कर लिया था, दैट इज जब कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो मेन हमारे कुछ एडजस्टमेंट्स होते थे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा था डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर्स, जो हमने कल के वीडियो में क्लियर कर लिया था. ठीक है, लाइव क्लास में हमने आपको बता दिया था. आज हमारा टॉपिक चलेगा सेकंड टॉपिक, दैट इज नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर स्टार्ट कराने से पहले मैं थोड़ा बेस आपको क्लियर करवा रहा हूं, जिसके लिए मैंने चैप्टर आपको पहले ही बोल दिया है, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. रीजंस मैंने आपको कल बता दिए थे, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, वो मैं नोट्स में भी आपको दे दूंगा. ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन हमें जो मेन चीज क्लियर करनी है, जो बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज रहता है, दैट इज आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अब वही कंडीशन है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कोई भी रीजन रहा हो, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर रहा हो, बिकॉज ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर रहा हो, बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर रहा हो, बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर रहा हो, हमें एक ही चीज पे ध्यान देना है. आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन एग्जिटिंग पार्टनर्स की अगर मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूं, तो उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे. मैंने एक चीज आपको बेटा क्लियर बता रखी है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग फॉर्म में पहला पॉइंट जो था डिटर्मिनेशन ऑफ, जैसे हमने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बना डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर. लेकिन हम जब एडमिशन में पढ़ेंगे इस पॉइंट को, एडजस्टमेंट वही है, डिटर्मिनेशन आपको वहां में भी करना है, ये डिटर्मिनेशन आपको रिटायरमेंट डेथ में भी करना है. लेकिन उसके अंदर टॉपिक क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ, अगर मैं एडमिशन में आपको जो भी टॉपिक कराऊंगा, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. जब रिटायरमेंट डेथ में मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगा रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप के बेस पे, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स लेके चलेंगे. बट हम अभी इसी चैप्टर को मान के चल रहे हैं, फोकस इसी पे. अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिसन केयरफुली. रिटायरमेंट डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान देना. और इस चैप्टर के बेस पे भी हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास में चलेगा. तो एक पॉइंट हमें को पॉइंट जो है वो हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग बाय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. बट बेटा इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बताऊं, और डेफिनेशन भी हम आर्टिफिशियल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग मानेंगे और नेचुरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अलग लेके चलेंगे. अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू पार्टिसिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन करूं, तो मेरी डेफिनेशन क्या बनेगी. तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से,
व्हाट इज द मीनिंग बाय गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? दैट इज गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर मैं पार्टनरशिप, ध्यान देना इधर, अगर मैं पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूंगा तो व्हाट इज द मीनिंग बाय गुडविल? दैट इज गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ फर्म इज नोन एज ए पार्टनरशिप फर्म्स गुडविल। जो पार्टनरशिप फर्म ऑनेस्टली वर्क करके, फेथफुली वर्क करके, या इनकेस हमारे पास में हम अगर नॉर्मल लेके चले कि कंटिन्यू प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, ऑनेस्टली उन्होंने वर्क करा, हार्ड वर्किंग की वजह से जो अर्न होता है वो होता है गुडविल, ठीक है ना। गुड नेम ऐसे नहीं बन जाता, रेपुटेशन ऐसे नहीं बन जाती, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हमने एक चीज क्या मानी है, हम इस चीज को लेके चलेंगे, व्हाट इज द मीनिंग बाय गुडविल अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? दैट इज अ गुड नेम और रेपुटेशन। ओके, बट हम बात करेंगे नंबर 2, सेकंड जो पर्सन है वो हमारे पास चलेगा। ओके, तो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज अ गुड नेम और रेपुटेशन। लेकिन नंबर 2 कंडीशन अगर मैं चलूं, अकॉर्डिंग टू नेचुरल पर्सन दैट इज पार्टनर्स। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, थोड़ा ध्यान बोर्ड पे भी रखना, ध्यान से मेरी बातों को सुनना है हमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि सबसे बड़ी हेडेक बच्चों की जो पार्टनरशिप को लेके होती है वो जनरली होती है, सर हमको सब चीज़ समझ में आती है लेकिन गुडविल का ट्रीटमेंट हमारे समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। कोई भी डाउट्स आते हैं, आपकी क्यूरीज होती है, आप मेरे डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नंबर 2 अगर मैं अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूंगा तो व्हाट इज द मीनिंग बाय गुडविल? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको गुड नेम या रेपुटेशन के बेस पे नहीं कैलकुलेट करते हैं, एक मॉनेटरी वैल्यू के अंदर कैलकुलेट करेंगे। मॉनेटरी वैल्यू इसमें भी आती है, इसमें भी आती है, बट पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू हमें एक मॉनेटरी वैल्यू पे चलना है और उस मॉनेटरी वैल्यू को बोलते हैं कंपनसेशन अमाउंट। कंपनसेशन अमाउंट, व्हाट इज द मीनिंग बाय कंपनसेशन? मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको दूं इसी चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान देना इस चीजों पे। जब कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं, किसी भी तरह के अगर हमारे चेंजेस करके चलेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमने प्रीवियस वीडियो में बेटा एक चीज देखी थी कि सर्टन एग्जिस्टिंग पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और सर्टन एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन हो रहा है। और हमने उसमें एक चीज और क्लियर करी थी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज ऑलवेज इक्वल टू गेनिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये एग्जांपल में हमने कल कर लिया है, कल के वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था, बता दिया था, ठीक है ना। लाइव क्लास में भी हमने कल के उसमें क्लियर कर लिया था। बट हम आज का टॉपिक क्या मान रहे हैं, सर जब गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकल रहा है पार्टनर का तो उसका यूज कहाँ करोगे आप? हमको पेपर वर्क थोड़ी कर रहे हो। जो भी आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला है या जो भी आपने गेनिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर निकाला है, सर वो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी तो यूज आना चाहिए। तो वो यूज कहाँ आएगा? फॉर दिस पॉइंट मैं एक प्रैक्टिकल बात करता हूं। ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे 4:3:1 के रेशियो में। मैं एग्जांपल आपको इसको एग्जांपल से क्लियर कराऊं। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2:1। टोटल हो गया मान लीजिए 8, दैट इज अ ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो में हम इसको टोटल में 8 ही लेके चलेंगे, लेकिन ये रेशियो हमने कर लिया 3:3:2। बोर्ड पर ध्यान, मैं क्यों ये कंडीशन डाल रहा हूं, मैं क्यों इस अमाउंट को कंपनसेशन कह रहा हूं। मैं न्यू पार्टनर गुडविल का मतलब गुडविल न्यू पार्टनर गुडविल का मीन कंपनसेशन क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका रीजन है वो ये रीजन ये है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर जब अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करते हैं, दैट मींस ए बी सी पहले 4:3:1 के रेशियो में पार्टनर थे, बट उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट करके अपनी फर्म को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लिया 3:3:2। अब आप इसमें एक रिजल्ट निकालिए। ए को पहले मिलते थे 4, अब कितने मिलने लगे?
3, दैट मीन्स 1 उसका सिग्निफाई हो गया। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल्स टू सैक्रिफाइस। तो ए ने जैसे फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई बिकॉज ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, he sacrificed, he surrendered one part of his profit sharing ratio, that is 1. B, पहले भी उसको 3 मिल रहा था, अब भी 3 मिल रहा है। नो सैक्रिफाइस एंड नो गेन, ना उसको कोई सैक्रिफाइस हो रहा है ना उसको गेन हो रहा है। ओके, ये तो न्यूट्रल हो गया। बट हम जब सी की बात कर रहे हैं तो सी की कंडीशन में क्या हो गया हमारे पास में, पहले सी को 1 मिलता था, कितने मिलने लग गया 2, दैट मीन्स एक ज्यादा मिल रहा है, दैट इज गेनिंग रेशियो। और मैंने कल के वीडियो में आपको एक चीज क्लियर कर दी थी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑलवेज इक्वल टू गेनिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर ए का सैक्रिफाइस 1 है तो उसके फेवर में सी का गेन कितने का हो गया, 1 का हो गया। दैट मीन्स अब ये फ्यूचर तक बात जारी है, ये कोई आज की बात नहीं है। 1 अप्रैल 2014 को मान लीजिए पार्टनर्स ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करा है, तो आफ्टर 1 अप्रैल जितने भी ईयर तक उनका ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चलेगा, न्यू रेशियो, ए सैक्रिफाइस करता रहेगा हर साल 1 पार्ट अपने प्रॉफिट में से और सी को गेन होता रहेगा 1 पार्ट। अब यहां पे हम प्रैक्टिकल बात करें, यहां पे इस गेनिंग को अचीव करने के लिए जब ए सी को बोलेगा भाई मेरी तो हर साल मुझे 1 का लॉस होने लग गया, ये आज की बात नहीं फ्यूचर तक की बात है, तो आप मेरे इस सैक्रिफाइस के बदले में मुझे कुछ सर्टेन अमाउंट दे दीजिए, मुझे कुछ सर्टेन अमाउंट आपको मुझे देना पड़ेगा और वो सी उसको जरूर देगा क्योंकि उसको गेन लेना है। तो अगर उसको गेन अचीव करना है फ्यूचर तक भी 4 साल 5 साल जब तक फर्म दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होती है तो उसे 1 पार्ट देना पड़ेगा। इस अमाउंट को हम सी जितना अमाउंट आप ए को देकर चलेगा, नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, फिर मैं डेफिनेशन में बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, अब यहां पे कंडीशन क्या हो गई कि सी को ये पार्ट अचीव करने के लिए फ्यूचर तक के लिए ए को एक सैक्रिफाइसिंग के बिहाफ पे एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज ए कंपनसेशन अमाउंट, जिसको मैं एक नॉर्मल डेफिनेशन में अगर आपको बोलता हूं तो क्या मतलब हो गया, व्हाट इज द मीनिंग बाय पार्टनर्स गुडविल, व्हाट इज द मीनिंग बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गुडविल, व्हाट इज द मीनिंग बाय न्यू पार्टनर गुडविल, व्हाट इज द मीनिंग बाय रिटायर पार्टनर गुडविल। एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप यूज करेंगे। अगर मैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग चलूं, एक कंपनसेशन अमाउंट which will be given by gaining partner to the sacrificing partner to achieve some gain out of his profit, कि कुछ ऐसा अमाउंट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो गेन कर रहा है उस गेन को लेने के लिए सैक्रिफाइस पार्टनर को देता है। इट इज नोन एज ए गुडविल ऑफ ए एग्जिस्टिंग पार्टनर। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि जब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करूंगा वो बात अलग है, वो अपने पास अलग कंडीशन होकर चलेगी कि सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन हमने एक चीज क्या मानी है अभी कि सर गुडविल का जब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहा हूं तो मैं इसको एक पार्ट में नहीं 2 पार्ट में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हमने एक नॉर्मल चीज क्या क्लियर करी है, व्हाट इज द मीनिंग बाय पार्ट फर्म्स गुडविल, दैट इज द रेपुटेशन और गुड नेम ऑफ द फर्म, जो कोई भी फर्म हार्ड वर्किंग से ऑनेस्टली अचीव करती है। एंड व्हाट इज द मीनिंग बाय पार्टनर्स गुडविल in the condition of reconstituted partnership firm, that is a compensation amount which will be given by gaining partner to the sacrificing partner। okay, ये हमारे पास क्लियर हो गया। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, 1 में गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, सब बेटा बात की बात है। बट उससे पहले आज हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, ये आपको बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि पार्टनरशिप एक टॉपिक जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का होता है वो इजी टॉपिक होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर इसके अंदर हमारे पास चलता है दैट इज ए गुडविल ट्रीटमेंट। बट इस गुडविल ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले अब इसका नेचर क्या होता है गुडविल का, कितने तरह की गुडविल होती है,
कौन कौन से फैक्टर जो है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स इसमें इंप्लीमेंट होते हैं हमारे, ठीक है ना। वो मैं कल की लाइव क्लास में आपको डिस्कस करूंगा। आज हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट क्लास हमारी लाइव क्लास होगी मैं उसमें आपको डिस्कस करके बताऊंगा। उसमें थ्योरिटिकल फॉर्म करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है। अब एक नॉर्मली चीज़ हमारे पास चल रही है कि सर हमने जब गुडविल का ट्रीटमेंट कराया है तो हम गुडविल की ट्रीटमेंट से पहले इसको 2 स्टेज में, मतलब हम 2 स्टेज में फॉलो करेंगे। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं एक मॉनेटरी टर्म्स के अंदर 10,000, 20,000, 50,000, वो अमाउंट हमारा कितना आना चाहिए, दैट इज अ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सेकंड पार्ट हमारा चलेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल आपका मुश्किल से आधे घंटे का टॉपिक है। उसमें आपको पर्टिकुलर एंट्री बनानी होती है, हमें एंट्री बनानी होगी स्टेप